तो इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल काम क्या है? इलेक्ट्रिकल हमारा काम है पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। तो मेरा पावर यहाँ पे है, ए पे है, तो मेरे को लेके जाके बी पे छोड़ना है, राइट? ये अपना पावर ट्रांसमिशन काम है। सो करंट क्या, हमको क्या करना है अल्टीमेटली? करंट को एक दूसरे जगह से पहुंचाना है, राइट? तो हम लोग एक्चुअली पावर में दो चीजें हैं। वोल्टेज एक चीज है, दूसरा है करंट। ठीक है? वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर बनता है। पावर से तुम्हारा लाइट फैन सब जलते हैं, राइट? अभी पावर जो जो अ, अभी वोल्टेज क्या होता है ना, वोल्टेज में अभी सिंगल फेज करके है, दूसरा थ्री फेज करके है। सिंगल फेज में क्या होता है, दो तार होते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज हमेशा तीन कलर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आर वाई बी। समझ में आ रहा? आर वाई बी, राइट? तो अभी ये जो फेज लिखा हो ना, ये आर हो सकता है, नहीं तो वाई हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। कोई भी एक फेज और एक न्यूट्रल, कोई भी तीन में से कोई एक फेज एक न्यूट्रल बन के सिंगल फेज बनता है। ठीक है? अभी थ्री फेज में क्या होता है तुम्हारा, पहले तो लाल, फिर वाई मतलब येलो, देन बी मतलब ब्लू। ठीक है? और एक न्यूट्रल। ये हो गया थ्री फेज। थ्री फेज में कितना आ रहा है? सिंगल फेज में कितना आ रहा है? दो आ रहा है। ठीक है? अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? 230 होता है। मतलब तुम मल्टीमीटर लोगे, लेके एक फेज में लगाओ, एक न्यूट्रल में लगाओ, वो बोलेगा भाई इन दोनों के जो बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है वो है 230। समझ में आ गया ना? अभी तुम कोई भी फेज से न्यूट्रल को ले लो, 230 दिखे आएगा। कोई भी एक फेज से न्यूट्रल को, अगर तुम फेज से फेज चेक करोगे, मतलब रेड टू येलो, येलो टू ब्लू, या रेड टू ब्लू, ये तुमको 415 से लेके 440 तक आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं थ्री फेज वोल्टेज। समझ में आ गया? अभी करंट को काम करने के लिए, आई मीन पावर को काम करने के लिए दो चीज चाहिए, वोल्टेज एक करंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया सिंगल फेज मतलब 230, सिंगल फेज मतलब 230 वोल्ट्स, थ्री फेज मतलब 415, राइट? कुछ टाइम क्या होता है 440 कर देते हैं। क्या होता है 440 क्यों करते हैं? अभी मैं यहां से भेज रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये लेट से बैंगलोर से बिहार तक की दूरी है, ठीक है? राइट? अभी तुम यहाँ से जो भेजोगे, अब यहाँ से तुम 100 भेज रहे हो, तो 100 यहाँ तक पहुंचता नहीं है, यहाँ तक 90 पहुंचता है। ठीक है? तो वो लोग क्या कर देते हैं, भेजते समय थोड़ा बढ़ा के भेज देते हैं। अभी मेरे को यहाँ पे 100 चाहिए, मैं यहाँ से 120 भी दूंगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 100 तो हो ही जाएगा। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के पास वोल्टेज को बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि पहुंचते पहुंचते अगर कम हो गया तो मेरे को 415 तो मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी कोई ट्रांसफार्मर के पास है, उसको शायद वोल्टेज 440 ही मिल जाएगा, क्योंकि वो बंदा ट्रांसफार्मर के पास ही है। ट्रांसफार्मर का जो दूर है उसको थोड़ा कम मिलेगा, राइट? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 415 टू 415। पर मेरे को कितना चाहिए, घर के मीटर बोर्ड में कितना चाहिए, 415 ही चाहिए। अगर 415 से ज्यादा है तो नेसेसरी नहीं है, समटाइम्स हो रहता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सिंगल फेज मतलब निकलो, सिंगल फेज मतलब 230। क्यों लिखना है तुमको? ये और एक चीज समझाता हूँ। लिखना क्यों जरूरी है, समझ आ रहा है? तुम्हारा हाथ और ब्रेन में लिंक है। तुम सिर्फ सुनोगे, तो यहाँ से आके तुम यहाँ पे लिखोगे, तो तुम्हारा ब्रेन कनेक्शन हो जाता है। एक बार लिखोगे तुमको याद रहता है। दूसरा, अभी आदमी का ब्रेन कैसे काम करता है, उसको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है ना वो याद रखता है, जो भी अनइम्पोर्टेंट लगता है वो याद नहीं रखता। अभी तुम, जब तुम पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, बताओ कुछ कुछ याद है क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में? नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा।
ज्यादातर कौन सा याद रहता है? अगर कोई तुमको गंदी तरह से पीटा है, तुम एक्सीडेंट होके गिर गए हो, समझ में आ रहा है, या कुछ तो तुम कांड कर दिया रहता, वो तुमको याद रहेगा। सोचो, पक्का एक ना एक चीज याद रहेगा। समझ में आ रहा? अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो एक साल थे तुम, एक साल में से तुमको एक या दो ही इंसिडेंट पता है। समझ में आ गया ना? बाकी सब कहाँ पे गया? क्यों बोल गया? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बोला कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो चीज़ याद है क्योंकि उससे तुमको दर्द हुआ था, शर्मिंदा होना पड़ा था, या कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। इसलिए ब्रेन बोला कि भाई ये करने से बहुत दिक्कत होता है, इसको मत करो, इसलिए वो परमानेंटली याद रखता है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है? तुम कुछ सीखते हो, राइट? अभी मैं तुमको पढ़ाया हूँ, अभी शाम तक तुमको मस्त याद रहेगा। तुम सो जाओगे, ब्रेन अपना काम शुरू करता है, बोलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है रे, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फेंको इसको, फेंको 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 करके फेंक देता है। जो इंपॉर्टेंट है वो रख लेगा, राइट? अभी तुम क्या करोगे? नेक्स्ट सुबह उठ के देखोगे कल उमन सर ने क्या पढ़ा था, अच्छा सिंगल फेज 230, थ्री फेज 330, तब क्या हो गया? तुम्हारा मेमोरी रिफ्रेश हो गया। तो कल मैंने जो अभी पढ़ाया था तुमको टक करके पूरा याद आ गया। तो फिर अभी अभी ब्रेन क्या करेगा? जबरदस्ती उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जबरदस्ती उसको याद दिलाया। बोलेगा ओके ठीक है करके, ठीक है। फिर तीसरा दिन वो बोलेगा फिर हटाओ 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 करके, फिर रात में वही करेगा। नेक्स्ट डे तुम फट पड़ोगे, फिर तुमको याद दिलाया, फिर बोलेगा भाई ये बार बार मेरे को याद क्यों दिला रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ तो जरूरी है, मेरे को इसको रखना पड़ेगा। कोई भी चीज तुमको जिंदगी भर याद रखना है, उसको कुछ लोगों को 21 दिन, कुछ लोगों को 28 डेज। तुम रोज सुबह शाम उठ के एक बार उसको देख लो, 28 डेज। तुम बुढ़ा हो जाएगा, तुम बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? पहले अभी तो मोबाइल फोन में सबका फोन नंबर है, पहले नोकिया फोन रहता था तो हम लोग याद रखते थे। अभी भी मेरे को मेरे पापा का नंबर, मेरी मम्मी का नंबर, मेरी बहन का नंबर, मेरे भाई का नंबर भाई हार्ट है। अभी स्मार्टफोन तो आके 6-7 साल तो हो गया है। समझ में आया? मैं अभी भी नहीं बुलाऊँ, क्यों नहीं बुलाऊँ? क्योंकि मैं उस नंबर को उतनी बार दोहराया हूँ, मेरा ब्रेन उतना इजीली उसको भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो गया? अभी देखो, अभी मैं शायद मेरा मेरे पापा को नंबर डायल करके डायल नहीं किया हूँ, फिर भी अभी बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा? 9986522435। अभी क्या हो गया? मैं एक बार बोल दिया ना, ब्रेन में रिफ्रेश हो गया, फिर वो मैं नहीं बोलेगा। मेरे को बस क्या करना है, 1 महीने में एक बार उसको रिफ्रेश कर देना है, गलती से भी रिफ्रेश करो चलेगा, वो फिर बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तुमको कुछ याद रखना है ना, ये हैक है। समझ में आ रहा है? मैं एक इवेंट अटेंड किया था, समझ में आ रहा है? ये इवेंट का मैंने नोट्स बनाया है। समझ में आ रहा है? जो भी मेरे को याद रखना है ना, मैं ऐसा नोट्स बनाता हूँ, राइट? अभी ये जो बंदा क्या बोला है, मैं उसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट बनाया हूँ। इस चीज को एक बार देख लूंगा ना, वो पूरा क्या बोला तो मेरे को सब याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ब्रेन का हैक है। अगर ये तुमको बचपन में पता रहता ना, तुम लोग सब फर्स्ट फर्स्ट रैंक आ गए रहते। प्रॉब्लम क्या है? टीचिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार लिखो, तुम्हारी भाषा में लिखो, तुमको जैसे समझ में आता ऐसा लिखो, एक बार देख लो, खत्म। अभी कैसे देखोगे सर, नोटबुक तो खो गया, राइट? अभी मैं इसमें लिखा था, अभी ये हो जाएगा ना। मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास ऐप है, उसमें ऐप में डाल के रखता हूँ, क्योंकि मेरे को भूलना नहीं है, राइट? अभी देखो, ये बुक का मैंने क्या कर दिया, फोटो लेके रखा है, राइट? ये फोटो मैं एक बार देख लूंगा, मेरे को मिल जाएगा। अभी फोटो लेके कहाँ पे ढूंढूंगा मैं, सर, राइट? अभी इसमें मेरे पास जो मैंने अभी मेरी मेरी मेरे बच्चे का मेरे को आधार कार्ड चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं तुमको बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग कैसे याद रख सकते हो करके, ट्रिक्स है ये सब। मेरे दोनों बच्चे के आधार कार्ड, समझ में आ रहा है? मेरे पापा बैंक का अकाउंट नंबर उनको याद नहीं रहता है, राइट? मेरे पापा के एसबीआई का बैंक डिटेल्स सब मेरे फिंगर टिप्स में है। समझ में आ रहा है? एक गूगल कीप करके एक ऐप है,
उसमें आप फोटो सेव कर सकते हो, कुछ लिख के सेव कर सकते हो, हिंदी में सेव कर सकते हो, इंग्लिश में सेव कर सकते हो, जो भी तुमको याद रखना है इसमें डालो, और यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो तुमको क्या चाहिए, वो तुमको मिलेगा। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए मैं जो भी ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ, जो नया सीखता हूँ, उतना इजीली भूलता नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैं ऐसा देख के ऐसा ऐसा करके देख लेता हूँ। समझ में आ रहा है? एक बार सीख लिया, रिफ्रेश करने का 1 सेकंड की बात है। समझ में आ रहा है? तुम अभी पढ़ लिया है, तुम कल बोलोगे सिंगल फेज मतलब 230, एक बार बोल दिया खत्म, बोलोगे नहीं कभी। समझ में आ रहा है? पहली बार 25 डेज 21 डेज या 28 डेज के लिए करना है, दूसरी बार तुम 3-4 महीने में एक बार कर दिया तो काफी है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखो, तुमको याद रहेगा, राइट? ये तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ट्रिक है, ठीक है ना? इसे तुम करोगे, तुम्हारा इंटेलिजेंस ही बढ़ जाएगा, राइट? तो सिंगल फेज होता है 230 415, राइट? अभी 230 या 415 को कौन किया? साइंटिस्ट लोगों ने पूरा रिसर्च किया, करंट को एक दूसरे से जगह भेजने के लिए कौन सा सही रहेगा करके, वो लोग इसको फिक्स कर दिया है, ये चेंज नहीं होता है। सिंगल फेज मतलब 230, 3 फेज मतलब 415, कुछ लोग 440 कर देते हैं क्योंकि वो दूरी का जो अगर लॉस हो जाए तो चलेगा करके। समझ में आ गया ना? अभी एक पहाड़ ले लो, ठीक है? पहाड़ के नीचे एक खाई ले लो। अभी यहाँ पे मैं पानी डालूंगा, पानी क्या करेगा? आके, राइट? पानी ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? पानी ऊपर ऊपर क्यों नहीं रुक रहा है, नीचे क्यों आ रहा है? ओके, स्लोप स्लोप है तो क्या हुआ? ऊपर क्यों नहीं चढ़ता, नीचे क्यों जाता है? दो चीजें हैं, एक होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी, धरती क्या करता है, कोई भी चीज हो अपने आप की तरफ खींचता है। तुम जंप करो फिर आके वहीं पे करो, बाल फेंको ऊपर जाके आके नीचे ही गिरेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? धरती सबको अपने की तरफ खींचता है। समझ में आ रहा है? एक दूसरा, जो पानी का जो स्वभाव है ना, वो लो एनर्जी स्टेट पे होने को कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम पहाड़ पे है तो वो धरती से बहुत ऊपर है, मतलब उसके पास बहुत एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए है ना, डैम बना के हम लोग पानी को छोड़ के करंट तैयार करते हैं, क्योंकि उतना एनर्जी वो पानी के अंदर है। पानी का स्वभाव क्या है? मेरे को शांत रहना है, मतलब वो जाके कोई खाई ढूंढेगा, शांत से बैठेगा उधर। समझ में आ रहा है? पानी का क्या है, स्वभाव है वो, तुम कहीं पे भी छोड़ो, वो टक 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 करके ढूंढ ढूंढ के जाता है। समझ में आ रहा है? हिमालय में बर्फ पड़ता है तो गंगा बन के समुंदर में जाके बैठता है, समुंदर से नीचे कुछ नहीं है। समुंदर को इसलिए बोलते हैं सी लेवल। समझ में आया? जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं सी को पकड़ के, सी लोएस्ट है, उसको पकड़ के बोलते हैं भाई ये जो हिमालय है सी लेवल से 9,000 मीटर ऊपर है। समझ में आ रहा है? ये बैंगलोर है सी लेवल से इतना ऊपर है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। समझ में आ रहा है? तुम सी लेवल के पास हो तो धूप ज्यादा है, समुद्र के कहीं पे जाओ धूप ज्यादा रहेगा, क्योंकि तुम सी लेवल पे हो। जितना ऊपर जाओगे ठंडी बढ़ती जाएगा, हम लोग ऊपर है इसलिए ठंडा है। समझ में आ गया ना? तो पानी का स्वभाव क्या है, नीचे। अभी ये खाई खाई आ गया ना, ये खाई में भी नहीं बढ़ता है, वो रहेगा अंदर के जमीन के अंदर से घुसना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे निकलेगा? कोई अलर्ट से यहाँ पे झरना बन के निकल जाएगा, झरना बन के नदी में घुस जाएगा, नदी में घुस के समुंदर तक जाएगा। वो समुंदर को जाके पहुंचने तक रुकता नहीं है, उसका स्वभाव ही वही है। पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर डालो तो नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? जैसा पानी है ना, वैसा करंट बिहेव करता है। समझ में आ रहा है? करंट को भी क्या करना है, लो स्टेट पे जाके करना है। मतलब करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होता है, उनके साथ एनर्जी होता है, वो एनर्जी को खर्च करना है उनको। समझ में आ रहा है? तो तुमको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए तुमको क्या करना है, उसको उठाना है, राइट? तुम्हारा फेज हो गया, तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। फेज मतलब 230, न्यूट्रल मतलब 0। अभी जो भी यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रल को भागेगा। क्यों? वो मतलब अभी पहाड़ पे जैसा है, उसको 0 होना है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फेज, न्यूट्रल, दो वायर को जब भी छोड़ते हैं सब लोग मारना शुरू होता है। फेज न्यूट्रल को दोनों को टच किया तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जितना भी एनर्जी है एकदम घुसने की कोशिश करता है, राइट? अभी तुम्हारा साइकिल का
काट लो, इस तरह से पानी छोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो पहले 100 लीटर छोड़ रहा है, इतना मोटा है, 1000 लीटर छोड़ेगा, मोटा हो जाएगा, 10,000 लीटर छोड़ेगा, 1 लाख लीटर छोड़ेगा तो क्या होगा, गांठ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही होता है, उनको एकदम रास्ता मिल जाता है तो भागने की कोशिश करते हैं, इतना जोर से भागते हैं, भागा के अभी तुम करो ऐसे, करो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो घर्षण की वजह से हीट हो रहा है। तो क्या करते हैं, सब एकदम भागने शुरू कर देते हैं, तो क्या हुआ, इतना तेजी से भागते हैं वो लोग वायर के अंदर, तुम्हारा वायर गर्म हो जाता है, समझ में आ रहा है, और गर्म होता है, और गर्म होता है, गर्म होके ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वायर को कैपेसिटी नहीं है उतना करंट को रोक पाए, इसलिए जब भी फेज हम न्यूट्रल को टच करते हैं शॉर्ट होता है। क्यों, सब इलेक्ट्रॉन एकदम भागने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। दूसरा चीज, अभी तुम्हारा वही पाइप का एग्जांपल लेते हैं, पानी तुम छोड़ रहे हो, पानी पाइप के अंदर से जा रहा है, अभी पानी में कुछ तो वीक स्पॉट है, राइट, अभी तुम बढ़ोगे ना वो वीक स्पॉट में ही पहले फूटेगा वो, समझ में आ रहा है, कहीं और नहीं फूटेगा। अभी कोई दो पाइप को जोड़ के रखा है, जोड़ के रखा, प्रेशर बढ़ोगे तो पहले टुस करके एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर फट जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं निकला, यहाँ पे जॉइंट पे ही क्यों निकला, क्योंकि वो वीक लिंक है, जब भी तुम वायर को जोड़ते हो वो वीक लिंक है, तो तुम जब जोड़ते हो तो ठीक से जोड़ना है, नहीं जोड़ोगे तो टुस 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 करके भाग जाओ, समझ में आ रहा है। सेम पानी पाइप के अंदर जैसे बिहेव करता है, करंट भी वायर के अंदर ऐसा ही बिहेव करता है, इसको तुम याद रखो, तुम्हारा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। राइट, पानी का काम क्या है, नीचे जाके रहो, करंट का क्या है, न्यूट्रल में जाके घुसो, तो हम लोगों को फेस हो गया, तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, तो अभी मेरे को करंट को लिमिट करना है, लिमिट करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एक बल्ब को लगा देता हूं, ठीक है ना, बल्ब में फेज है, न्यूट्रल है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे ही हम लोग बल्ब लगा दिया तो करंट जितना चाहिए उतना ही भागेगा, समझ में आ रहा है। करंट का फॉर्मूला क्या है, पी आई इज इक्वल टू पी बाई वी करके फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। लेट्स से तुम्हारा वोल्टेज कितना है, कांस्टेंट है 230, राइट, वोल्टेज हमेशा 230 रहता है। लेट्स से हमारा ये जो फैन है, ये फैन कितना का रहेगा, लेट्स से 60 वाट का रहेगा, राइट, तो 60/230 करूंगा तो मेरा करंट कितना है, 60/230, तो 0.26 एम्पियर्स है, समझ में आ रहा है ना, मतलब करंट कम जा रहा है। अभी मैं एसी लगाऊंगा, एसी कितने का है, 3000 वाट का है, 3000 डिवाइड बाई 230 कितना हो गया, 3000 डिवाइड बाई 230, 13 एम्प, समझ में आ रहा है। अभी देखो लाइट में कितना करंट जा रहा है, 0.26, मतलब एक से भी कम, इधर कितना जा रहा है, 13 एम्प का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही तुम्हारा लोड बढ़ता है, लाइट है तो कम चाहिए, फैन है तो कम चाहिए, सॉकेट है तो कम चाहिए, टीवी है तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, राइट, मेरा कुछ हीटिंग गीजर है 2 किलोवाट का शायद होगा, थोड़ा और ज्यादा चाहिए, एसी है यूजुअली 3 किलोवाट का होता है, और ज्यादा चाहिए, सेंट्रल एसी है 18 किलोवाट का, और ज्यादा चाहिए। लोड जितना बढ़ेगा तुम्हारा वायर का साइज बढ़ेगा, समझ में आ रहा। अभी तुम 100 लीटर पानी भेजने के लिए 1 इंच पाइप चाहिए, 10,000 लीटर जाने के लिए 2 इंच पाइप चाहिए ना, तो जैसे करंट बढ़ता है तुम्हारा वायर साइज बढ़ता है, वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा पावर ज्यादा होगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा बंदा, तुम्हारा करंट बढ़ेगा, पावर घटेगा, तुम्हारा करंट घटेगा, समझ में आ रहा है। करंट घट रहा है तो तुम पतला वायर डाल सकते हो, वरना मोटा 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 डाल सकते हो, समझ में आ गया ना। तो करंट, वोल्टेज, पावर, समझ में आ गया। वोल्टेज क्या है, वो प्रेशर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए प्रेशर है। प्रेशर कितना रहता है, 230 सिंगल फेज, 415 3 फेज,
करंट क्या है? जो लोड के हिसाब से बहता है। लोड बड़ा है, ज्यादा करंट बहता है, कम लोड है, कम करंट बहता है। समझ में आ गया ना? अभी तो हमको समझ में आ गया, एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल। यहाँ पे 230 वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भाई लोग वेट कर रहे हैं, भाई मेरे को जीरो कर दो, मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं भागूंगा। इलेक्ट्रॉन्स हवा में भाग नहीं सकते हैं, लकड़ में भाग नहीं सकते हैं, सिर्फ मेटल में ही भागेंगे। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जो भी मेटल है, लोहा है, लोहे में ही भागते हैं। सबसे एफिशिएंटली गोल्ड में भागेंगे, सेकंड कॉपर में भागेंगे, थर्ड एल्यूमिनियम में भागेंगे, फोर्थ ये कौन सा आयरन में भागेंगे। लोहा जो होता है, आयरन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयरन को क्या बोलते हैं रे हिंदी में? आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा सर। कौन सा लोहा? समझ में आ गया तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ये क्या है? ये कौन सा लोहा? लोहा है, वो स्टील बोलते हैं ना। ये तो स्टील हो गया ना, जी सर। ये जो है स्टील हो गया ना, उसको क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं ना। आयरन हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आयरन लोहा बोलते हैं सर। आयरन ही बोलते हो? हिंदी में लोहा बोलते हैं। लोहा बोलते हैं। कुछ भी, तुम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लोहे में करंट भागता है, राइट? तुम लकड़ी से छुओगे तो नहीं भागेगा, प्लास्टिक से छुओगे तो नहीं भागेगा, समझ? क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन भागने के लिए जगह, मतलब जगह नहीं है, काइंड ऑफ। समझ आ गया ना? अभी फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी करंट एक दूसरे जगह से भागने की कोशिश कर रहा है। करंट का काम क्या है? किसी के अंदर से भी गुजरेगा, कुछ काम करके निकलेगा। समझ में आ रहा है? लाइट के अंदर घुसा, लाइट ऑन हो गया। फैन के अंदर घुसा, फैन घूमने लगा। टीवी के अंदर घुसा, टीवी ऑन हो गया। आदमी के अंदर घुसा, समझ में आ रहा है? यस सर। आदमी निकल जाएगा। करंट का काम क्या है? अंदर घुसेगा, कुछ काम करके बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा? राइट। तो अभी मेरा फेज हो गया। हम लोग फेज और न्यूट्रल को कैसे कनेक्ट करते हैं? लोड के मुखांतर ही कनेक्ट करना है, डायरेक्टली कभी टच मत करो। एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा। ये सॉकेट देख रहे हो, एक फेज है, एक न्यूट्रल है। इसमें दो तार निकले हैं, ठीक है? ये जो टीवी का वायर निकला है ना, तो फेज आया, ये जो टीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है लगाया, फिर निकला। समझ में आ रहा है? ये जब अंदर जा रहा है, कुछ काम करके निकलता है। समझ में आ रहा है? वो क्या काम कर रहा है हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो डिसाइड करता है कि क्या काम करना है। हमको क्या करना है, फेज न्यूट्रल दे देना है। वो बोला रहेगा फेज इधर ही दो, न्यूट्रल इधर ही दो करके वहाँ पे। अभी ये जो है फेज है ना, उसमें देखोगे दो पिन रहेंगे, बोलेगा भाई इधर फेज दो, इधर न्यूट्रल दो, कर दो, वो काम करना शुरू करेगा। जब भी फेज न्यूट्रल हम लोग देंगे तो करंट भागेगा। करंट कितना भागेगा इसके लोड के ऊपर डिपेंड है। ज्यादा लोड है तो ज्यादा भागेगा, कम है कम भागेगा। ज्यादा है तो मोटा वायर डालो, कम है तो पतला वायर डालो, खत्म। तो फेज 3 रंग का होता है, RYB। न्यूट्रल हमेशा ब्लैक, ठीक है? अभी ये टीवी ले लो, ये टीवी का सर्किट मैंने बनाया है, ठीक है? फेज न्यूट्रल हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे 230 आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है। करंट यहाँ से यहाँ पे क्यों भाग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जीरो है, मेरे को जाना है। वो क्या करेगा, घुसेगा, घुस के जो भी काम करना है काम करके निकल जाएगा, न्यूट्रल में पहुंच गया। समझ में आ रहा है? करंट एक दूसरे से भाग गया। अभी ये अभी जो काम कर रहा है, अभी मैं इसको जाके टच किया, ठीक है? तो अभी तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। सोचो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये आके लग गया, तो इसमें लीकेज है बोलते हैं। समझ में आ रहा? अभी करंट का काम क्या है? न्यूट्रल की तरफ भागना। न्यूट्रल, हाँ, और एक चीज, न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल मतलब धरती माँ, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब भी धरती माँ, ठीक है? अर्थिंग भी धरती है, न्यूट्रल भी धरती, दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, मैं बोलता हूँ, ठीक है? न्यूट्रल मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन से धरती को टच हो जाएंगे तो जीरो होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? धरती को भागने के लिए। अभी ऊपर बारिश होता है, लाइटनिंग मारता है, कहाँ पे आता है? धरती में आता है। जो भी तुम धरती को टच करते हो इमीडिएटली जीरो हो जाता है, वो कितना में एनर्जी हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बोल रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रिकल जितना भी हो, तुम टच करो धरती को, जूम करके इमीडिएटली जीरो हो जाता है। लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग को भी जीरो कर देता है। एक लाइटनिंग जो गिरता है, ठीक है, हम लोग उसको पकड़ लिया, कुछ भी करके पकड़ के एक डब्बे में बंद कर दिया, तो पूरा इंडिया को 1 साल तक करंट दे सकता है, उतना एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है?
मतलब मेरा करंट बिल, तेरा करंट बिल, इसका करंट बिल, पूरा दुनिया का करंट बिल 1 साल तक दे सकता है, उतना एनर्जी होता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? उसको पकड़ लिया तो समझ, पर पकड़ना पॉसिबल नहीं है। तो उतना एनर्जी हम लोग धरती के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो न्यूट्रल है क्या है, वो धरती को जाओ, जो भी फेज है वो धरती के जाके जीरो होता है, राइट। हम लोग इसको रिटर्न पाथ बोलते हैं, राइट। तो फेज न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ से निकलता है मैं बोलता हूँ, देखो तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर है ऐसा दिखता है, अंदर ऐसा दिखता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 3 वायर निकालेंगे। कौन सा वायर है, एक आर हो गया, एक वाई हो गया, एक बी हो गया, सभी वायर है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरे को जीरो ही रखना है, हमेशा जीरो रखना है। हमेशा जीरो रखने के लिए क्या करना है, धरती माँ को लगा दो, खत्म। जैसे धरती में लगा ये पॉइंट जीरो हो गया, समझ में आ गया। तो अभी यहां से मैं एक तार खींचूंगा, फेज न्यूट्रल, कौन सा फेज, आर फेज न्यूट्रल, कितना है 230 है, वाई फेज न्यूट्रल 230 है, बी फेज न्यूट्रल 230, मतलब तीनों फेज के लिए एक ही न्यूट्रल है जो ट्रांसफार्मर के बी से निकला है, जो धरती को कनेक्टेड है। ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल। तो मैं जो भी तुम कनेक्ट करोगे, फेज या न्यूट्रल, जो भी लाइट कनेक्ट करना है फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये लेट्स से AC 1 हो गया, ठीक है, वाई है, वाई और बीच में मैंने कोई पंखा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये फैन हो गया। बी और न्यूट्रल के बीच में मैंने कोई लाइट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है ये देखो, क्योंकि मैं न्यूट्रल को धरती में को लगा दिया, जीरो रहेगा। यहाँ पे क्या है 230 है, यहाँ पे क्या है 230 है, तो जो भी करंट है यहाँ से भागेगा न्यूट्रल में, खत्म होगा। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रांसफार्मर से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, ट्रांसफार्मर को ही खत्म हुआ, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल के पास, मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। करंट कहाँ पे उत्पादन हो रहा है, ये कॉइल में उत्पादन हो रहा है, समझ में आ गया ना। जहां से निकला वहीं पे जाएगा, पर यहाँ से निकलेगा यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा फेज हो गया, तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। फेज से जाएगा वापस वहीं पे आएगा, पर कैसे होके आएगा, लोड के अंदर से होके आएगा, लोड के अंदर से जाएगा तो कुछ काम करके निकल रहा है, खत्म। समझ में आ गया ना, 3 फेज, सिंगल फेज, न्यूट्रल, राइट। अभी वापस यहाँ पे आते हैं मेरा टीवी के पास, राइट। अभी गलती से कुछ तो सर्किट बॉडी में लग रहा है, मैं आके टच किया, राइट, मैं आके इसको टच किया। इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, उसको तो रास्ता चाहिए, कहाँ पे जाना है, धरती बोलेगा भाई मेरे को रास्ता मिला, घुसो इसके अंदर से, राइट। आदमी के अंदर घुसा, खलास, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। अभी हम लोग चाहते हैं कितना करंट काफी है एक आदमी को मारने के लिए, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर्स, समझ में आ रहा है। मतलब कोई एक चीज, इसको लो, इसको जो एक है, इसको 1000 टुकड़ों में करो, काट दो, जो टुकड़ा बचता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मिली, समझ में आया ना। इसको लेके 1000 तोड़ेंगे तो मिली। तो आदमी को एक 1 एम्प इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर जो है उसका मतलब है 1000 मिली एम्पियर, समझ में आ रहा है। आदमी को मारने के लिए 30 mA काफी है, समझ में आ रहा है। इतना कर्म करने गया तभी आदमी उड़ जाता है, समझ में आ रहा है। अभी तुमको उड़ने का कम करना है, शू पहनना है। धरती को इलेक्ट्रॉन देखे कहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा शायद निकल जाएगा, शॉक मारेगा, पर तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, समझ में आ रहा है। इसलिए शू पहनना जरूरी है। नाउ करंट को रास्ता मिल गया, रास्ता तो धरती अंदर घुसना शुरू करेगा, और जब तक पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है वो छोड़ता नहीं है, करंट पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है, क्यों नहीं छोड़ता है भाई, उसको रास्ता मिल गया है, क्यों छोड़ेगा वो पूरा खत्म होने तक नहीं छोड़ेगा। खत्म कब होगा, खत्म कब होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। क्योंकि करंट पैदा कर रहे हैं इतने बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा के, वो तो मतलब रास्ता मिल रहा है ना, पूरा तुम्हारे से जितना होता है उतना है। अभी इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, जब तक तुम हैंडल कर सकते हो अच्छा है, ज्यादा हो गया बॉडी गर्म होने लगेगा, और ज्यादा हो गया जल जाएगा। इसलिए जो आदमी को लाइटनिंग मारता है, ये मारता है, पूरा जल गया रहता है, क्योंकि इतना उसके अंदर भागता है, घर्षण की वजह से आदमी गर्म होके जल जाता है, समझ आ रहा है। तो अभी मैं आके इसको टच किया, आदमी को नहीं मरना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको पकड़ के ना अर्थिंग कर देता हूँ, मतलब मैं जबरदस्ती बॉडी को अर्थिंग कर देता हूँ। अभी मैं आके टच किया, इसमें लीकेज है, मैं आके इसको टच किया,
अभी इलेक्ट्रॉन्स शाने लोग होते हैं, वो देखते हैं भाई मेरे को आदमी भी मिल रहा है, मेरे को एक तार भी मिल रहा है, राइट। अभी तुमको यहाँ से पटना जाना है। पटना को अभी मोदी साहब ने मस्त हाईवे बना के रखा है, उसमें कार उड़ा के जाओगे तो इट से 18-20 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। और एक रास्ता है, ऐसा 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 होके 3 दिन में लेके जाएगा। तुम हाईवे पकड़ोगे कि अच्छा ऐसा ऐसे रास्ता जाओगे, हाईवे पकड़ोगे ना। अभी जैसे ही हम लोग तार लगा देंगे, इसको धरती पे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को वो हाईवे की तरह दिखता है, बोलता है भाई इतना बड़ा हाईवे है, मैं आदमी के अंदर से क्यों, वो तो कच्चा रास्ता है, मेरे को नहीं जाना है। तो जो भी लीकेज करंट है यहाँ से निकल के धरती में घुस जाता है। जो भी तुम धरती को टच करते हो क्या होता है, इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। अभी मैंने इसको अर्थिंग करके रखा है, मैं आके छूंगा कुछ नहीं होगा, क्यों, इसमें ऑलरेडी जीरो हो चुका है, जो भी है धरती में खा लिया है। समझ में आ रहा है? तो आदमी मरता नहीं है, इसलिए अर्थिंग इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। फेज क्या है, तुम्हारा करंट जाने का है। न्यूट्रल क्या है, तुम्हारा करंट वापस आने का है। अर्थिंग क्या है, गलती से लीकेज हो रहा है तो गटर में ढकेल दो। और एक एग्जांपल देता हूँ तुमको याद रखने के लिए। एक बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी ले लो, टंकी से हम लोग एक पाइप डाल दिया, पाइप से एक शावर लगा दिया, मस्त में नहा रहा है, ठीक है पूरा। मैं अभी क्या करना है, मेरा एक कंप्लीट सिस्टम बना के रखा है, जितना भी पानी मैं नहाऊंगा वापस मेरे को लेके जाना है, टंकी में छोड़ना है, फिल्टर करके छोड़ देना है, ठीक है। पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, तो मेरा परफेक्ट साइकिल है, कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को। कितना पानी कलेक्ट करना है, एक बूंद भी नहीं छोड़ना है, जितना पानी ऊपर से आ रहा है पूरा कलेक्ट करो, वापस टंकी में भेज दो। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फेज एंड न्यूट्रल। एक भी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, गलती से भी छोड़ नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए तुम्हारा जो वायर जब ज्वाइन करते हो ठीक से ज्वाइन करना जरूरी होता है। तुम एक ऐसा छोड़ दोगे, ऐसा छोड़ दोगे, ऐसा टच हो रहा है, क्या करेगा, अरे रास्ता मिल गया भागेगा, मैं इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, थोड़ा भी रास्ता मिलेगा भागेगा। तो ठीक से टेप मारना जरूरी है। गलती से अगर बच गया, ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, गटर में भेज देंगे। समझ में आ रहा है? एक और एक चीज है याद रखने के लिए, फेज क्या है, फॉरवर्ड पाथ है, न्यूट्रल क्या है, रिटर्न पाथ है। गलती से बच गया तो धरती में डाल दो, ताकि कोई इंसान को शॉक नहीं लगे। समझ में आ रहा है? इसको फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, समझ में आ गया, राइट। नाउ अभी देखो, ये जो पाइप का जो मैंने चित्र बनाया है, कैसे बनाया है, एक बड़ा पाइप है, एक दूसरा पाइप है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो भी है वो भी सीरीज पैरेलल में होता है। समझ में आ रहा? मेरा फेज है, ठीक है। अभी ये एक है, मेरे को इसको डिवाइड करना है 4 में करके, 1 2 3 4। देखो ऐसे ही दिख रहा है ना, एक पाइप था, एक पाइप को अंदर से ले लिया। समझ में आ रहा है? इसको ऐसा रखा है, मैं इसको क्या कर दिया, ऐसा घुमा दिया। समझ में आ गया ना? ये तुम्हारा मेंस हो गया, ये तुम्हारा सर्क्यूट 1, सर्क्यूट 2, सर्क्यूट 3, सर्क्यूट 4। समझ में आ गया? अभी मेन पानी आ रहा है, एक मेन पाइप है, मेन से सब पाइप जा रहा है। मैं इसको और कर सकता हूँ डिवाइड, इसको और कर सकता हूँ डिवाइड। कब तक कर सकते हो, जब तक तुम्हारा वोल्टेज अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। यहाँ पे 230 है, ठीक है भाई, यहाँ पे भी चेक करो 230 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी चेक करो 230 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 230 से 200 हो गया, 180 हो गया तो दिक्कत है, फिर बोलना पड़ेगा अरे और मोटा वायर डालो भाई, वो पहुंच नहीं रहा है, मोटा वायर डाल के पहुंचा सकते हैं। तो अभी करंट आने लगा, अभी करंट तो फ्लो हो रहा है, राइट। अभी हमको इसको क्या करना है, ऑन ऑफ करना है। तो शावर को ऑन ऑफ करने के लिए क्या कर देते हैं, एक टैप लगा, पानी है, पानी में घुसाओ, एक घुसा के एक टैप लगा देते हो, इसको घुमाओ, खुलेगा, बंद करो। अभी क्या किया मैंने, ऑन ऑफ करने से पानी जाएगा, पानी रुकेगा, ठीक है। पानी जाने के लिए ऑन करो, पानी रुकने के लिए ऑफ करो। हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर में क्या कर देते हैं, स्विच बिठाते हैं, स्विच
ओपन हो गया Yes. तो बोलेगा करंट भाई, अरे रास्ता कहाँ पे गया अरे, तो वेट करेगा। बंद कर दिया, भागना शुरू। इसको हम लोग जिसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच। वहाँ पे जो पीछे लगा, Yes, sir. राइट, वो ये लाइट को ऑन ऑफ कर, तो पहला बटन दबा। हाँ, पहला इस तरफ वाला, हाँ इसको दबा। ओ टू वे है इसलिए उल्टा, मैं बोलता हूँ टू वे समझाता हूँ। अभी क्या हो गया, करंट तो पहले भाग रहा था तो काम कर रहा था, लाइट जल रहा था। अभी क्या कर दिया, वो ओपन कर दिया, तो ओपन कर दी, करंट जाना रुक गया तो वो ऑफ हो गया। अभी फिर बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, तो अभी भाग रहा है। कहाँ से भाग रहा है, लाइट के थ्रू भाग रहा है। लाइट के थ्रू भागेगा तो जलेगा, समझ में आ रहा है। तो स्विच का काम क्या है, ओपन क्लोज करो, समझ में आ रहा है। पानी को हम लोग ओपन क्लोज करने के लिए टैप इस्तेमाल करते हैं, करंट को ओपन क्लोज करने के लिए स्विच इस्तेमाल करते हैं। अभी स्विच में बहुत सारा टाइप स्विचेस है, राइट। 6 एम्प स्विच, 10 एम्प स्विच, 16 एम्प स्विच, 25 एम्प स्विच, 32 एम्प स्विच। जितना बड़ा करंट उतना बड़ा स्विच, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच को घुसा देंगे, समझना। स्विच मैंने घुसा दिया, राइट। Yes, sir. ये बंद कर दो, करंट भागेगा, ओपन करो करंट नहीं भागेगा, राइट। अभी मेरे को कंट्रोल करना पता चल गया, जी सर। ओपन करो, ऑफ हो गया, ऑन ऑफ शुरू हो गया। अभी मैं बोलूंगा कि भाई अभी ये जो मेरा टीवी है, ठीक है, टीवी में कुछ तो फॉल्ट हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन एक ही बार जल दो ये पूरा टीवी जल जाएगा। सारा टीवी तो मेरा कॉस्टली है, जी सर। समझ में आ रहा ना, 40-50 साल का टीवी है, राइट। अभी कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो मैं चाहता हूँ ये टीवी खराब ना हो, तो कुछ अलग लगाओ। ऑन ऑफ तो ठीक है, कुछ और करो ताकि ये प्रोडक्ट हो जाए। गलती हो गया तो प्रोडक्ट हो जाए। तो हम लोग क्या कर दिया, एमसीबी करके बनाया। एमसीबी का काम 3 काम है, ठीक है, लिखो इसको, एमसीबी करके लिखो। एमसीबी का 3 काम है। एक होता है एससी, मतलब शॉर्ट सर्क्यूट करंट। दूसरा आता है ओसी, मतलब ओवर करंट। तीसरा होता है ओपन क्लोज, मतलब चालू करो बंद करो, ठीक है। ये एमसीबी का काम है। एमसीबी 3 काम करता है, एससी, ओसी, ओपन क्लोज। समझ में आ गया। लगता है बहुत साल के बाद आज लिख रहे हो तुम लोग। पेन पेन आज पकड़ा। हम लोगों को भी आदत छूट गया था, अभी ट्रेनिंग देते समय पकड़ना पड़ता है। मेरे को नोट्स बनाने की आदत है, मैं नोट्स बनाता है क्योंकि मेरे को याद रहे करके है, वरना याद नहीं रहा। अभी नोट्स बनाने का और एक एडवांटेज क्या है, तुम्हारा ध्यान बना रहता है। अभी सुन रहा है ऐसा हो जाएगा। तुम लिख रहा है तो क्या होगा, ध्यान बना रहेगा कुछ काम का। जब भी तुम कुछ नहीं कर रहा है नींद आ जाता है, तुम कुछ कर रहा है तो नींद नहीं आता है। तो मतलब लेक्चर साला बोरिंग है, फिर भी तुम लिखोगे ना, फिर भी तुमको नींद नहीं आएगा। अभी लेक्चर अच्छा है, कहानी मस्त बनाता है तो तुम्हारा मन बना रहेगा, वरना नहीं होता, ठीक है। तो एससी ओसी ओपन सर्किट। तो हम लोग क्या कर दिया, इन एमसीबी को यहाँ पे घुसाना शुरू कर दिया। तो अभी सोचो ये एमसीबी 10 एम्पियर का है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये देखेगा भाई करंट कितना जा रहा है। 10 एम्पियर तक जा रहा है तो मैं ठीक है, 10 एम्पियर के ऊपर जा रहा है तब गिर जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसको बोलते हैं ओवर करंट। हमको कितना बेचना है, 10 बेचना है। 10 क्यों बेचना है, मेरा तार का कैपेसिटी ही 10 है, समझ में आ रहा है ना। मैं 2.5 स्क्वायर में वायर डाला, अभी इसके अंदर मैं 16 भेजेगा तो हीट होएगा ना, तो मेरे को हीट नहीं बनाया, तो मैं क्या करेगा, एमसीबी लगा देगा। तो उसमें वो बोलेगा कि बस 10 ही भेजना है, 10 से ऊपर हो रहा है, अरे भाई ऊपर हो गया, टप गिर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अगर करंट हद से ज्यादा जा रहा है तो ट्रिप कर देगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ओवर करंट। दूसरे शॉर्ट सर्किट, मतलब सब एक ही बार लग रहा है वो, तब तो मतलब तब तो ओपन होना ही है शॉर्ट सर्किट,
समझ आ रहा है? शॉर्ट सर्किट में कितना जाता है पूरा जितना भी है सर एसी के मतलब सर शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है? शॉर्ट सर्किट मतलब तुम लगा दिया फेस को लगा दिया है, करंट को लिमिट करने के लिए लोड नहीं है, तो पूरा एक ही समय भागेगा ना, तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? मैं ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बताया था ना, कहाँ पे गया टीवी का सर्किट, ये जो टीवी सर्किट बनाया था ना, अभी देखो हम लोग चाहते हैं कि करंट पूरा ऐसा होके निकले, अभी गलती से कुछ यहाँ पे हो गया तो करंट यहाँ से भाग रहा है ना, तो उसको इजी रास्ता मिल गया, तो तब शॉर्ट सर्किट होता है, जल जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट मतलब हद से ज्यादा करंट जाएगा, हद से ज्यादा कितना मतलब पता नहीं, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जितना है उतना में निकल जाएगा। समझ आ रहा है? तो एमसीबी काम करेगा, जब शॉर्ट सर्किट हो गया फट कर गिर जाएगा, तो रास्ता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भागेगा नहीं, तो बोलेगा भाई रास्ता नहीं है, वेट करो फिर। समझ आ रहा है? तो एक हो गया शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, और मेरे को कुछ काम करना है तो मेरे को शॉक नहीं करना है, तो मैं एमसीबी ऑफ करके काम करेगा, एमसीबी ऑफ करेगा, ओपन क्लोज शॉर्ट सर्किट वर्क कर रहा है। समझ में आया? स्विच का काम क्या है? सिर्फ ऑन ऑफ ही कर रहा है। एमसीबी का काम है प्रोडक्शन भी करना। समझ में आ रहा है? अभी मैं तुमको एक सर्किट दिखाता है। अभी देखो ये कैसे दिख रहा है तुमको? पानी की पाइप की तरह दिख रहा है ना? ये देखो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा मेन पाइप है, ठीक है, मेन पाइप है ये, कहाँ पे? हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मेन पाइप है, ठीक है। ये देखो और एक मेन पाइप डाल दिया मैंने, इसमें जितना चाहिए निकाल लो, मैं निकाल रहा हूँ जितना चाहिए उतना। अभी मेरे को ऑन ऑफ भी करना है, तो क्या कर दिया मैंने, एमसीबी घुसा दिया, राइट। अभी एमसीबी काम क्या ऑन ऑफ भी करेगा, मतलब ओवर करंट शॉर्ट प्रोडक्ट भी करेगा, तो मेरा कुछ गलती से नीचे हो गया, अपने आप गिरेगा, मेरा इक्विपमेंट बच जाएगा, राइट। ये जो क्या है, ये मेरा तुम्हारा मेन टैप है। समझ में आ रहा? ये छोटा स्विच है, ये बड़ा स्विच है, वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? करंट की तरह से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 63 एम्प लिखा है, ये कितना लिखा है, 40 एम्प लिखा है, ये कितना लिखा है, 32 लिखा है। समझ में आ रहा है? मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना बड़ा ब्रेकर लगाएंगे, जितना नीचे जाएंगे छोटा वाला लगाएंगे, राइट। तो एमसी भी हो गया। एमसीबी ये देखो, तो देखोगे तो ये एक्चुअली एमसीबी लिखा है, ये एमसीबी नहीं है, ये एमसीसीबी है। एमसीसीबी का क्या है, कैपेसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? सो 63 से स्टार्ट होके 800 एम्पियर तक हम लोग एमसीसीबी इस्तेमाल कर सकता है। लिखो 6 एम्पियर से 63 एम्पियर तक एमसीबी, 6 से लेके 6 टू 63, 6 टू 6, 6 से 63 को क्या बोलते हैं, 63 तक हम लोग एमसीबी को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। एमसीबी हम लोग इस्तेमाल कर सकता है, एमसीबी एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को ब्रेक करता है। मिनिएचर मतलब छोटा, मिनिएचर छोटा है, सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी बड़ा है, इसलिए इसको मोल्डेड केस बोलते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 63 से लेके 800 तक एमसीसीबी लगता है। 63 मतलब 63 से लेके 800 तक, ठीक है। एमसीसी एमसीसीबी, दो सी लगता है, एमसीबी में एक ही सी है, उसमें दो सी है, ठीक है। 800 से लेके 4000 तक एसीबी लगता है, 4000,
क्या डिफरेंस है? मतलब करंट बहुत ज्यादा बहुत रहता ज्यादा है, है सर। तो उसको हैंडल करने के Handle लिए के लिए ज्यादा हम लोग है। दूसरा दूसरा डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या लगता है ज्यादा है सर? ए सी बी। ACD। तुमको मैं फोटो दिखा देता हूँ, Yes, sir. ठीक है? MCC। ए बोलते हैं एम सी बी। Yes, sir. भाई इसमें तो एक ही दिख रहा है, इसमें चार क्यों दिख रहा है? ये सर सिंगल फेस का है। हाँ, ये सिर्फ सिंगल फेस फेस को ही, इसको सिर्फ फेस को ही, मतलब कोई आर को नहीं तो वाई को नहीं तो बी को, कोई एक ही फेस को यस सर। प्रोटेक्ट करेगा। ये 4 पोल का है, मतलब चार को करेगा, चारों कर आर वाई बी एन। अर्थिंग, अर्थिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है, अर्थिंग हमेशा कनेक्टेड रहता है। गलती हो गया तो भाई हमेशा रास्ता चाहिए उसको, कहीं पे भी खुला नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? गलती हो गया तो धरती को निकलना है, इसलिए अर्थिंग पे कोई भी स्विच या एमसीबी नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? फेज पे रहता है, न्यूट्रल पे रहता है, न्यूट्रल पे भी ज्यादा नहीं रहता है, मेंस पे ही रहता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ मतलब सिर्फ फेज को ही करते हैं, न्यूट्रल को हम लोग करेक्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? ये सिंगल फेज हो गया, ये 4 फेज हो गया। ये देखो, दो है, फेस न्यूट्रल। समझ में ना? जो यहाँ से आता है वही नीचे से निकलता नीचे से है, आता जो ऊपर से हाँ नीचे से आके ऊपर निकल सकता और है, करता है। Yes, sir. राइट? नीचे जो नीचे आता है ऊपर निकलता है, जो नीचे आता है ऊपर निकलता है, वही निकलता है। Yes, यहाँ पे sir. जो दिया है वही निकलता वही है। निकलता है। Yes, यहाँ sir. पे फेज लगा के यहाँ पे न्यूट्रल मत लगाना, नहीं सर। क्या हो जाएगा? शॉर्ट कर दे। शॉर्ट हो जाएगा। Yes, समझ में आ sir. रहा है? क्योंकि ये क्या है, स्विच है। स्विच है। जो नीचे अभी नल के जो यहाँ पे आएगा वही निकलेगा ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी और एक चीज मैं बोलना भूल गया। अभी तुमको पानी आइस पाइप है, पानी ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, कैसे डिसाइड करते हो? प्रेशर क्या, प्रेशर इस तरफ ज्यादा है पानी ऐसे बहेगा, इस तरफ ज्यादा है पानी ऐसे बहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा बहेगा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे बहेगा। यूजुअली हम लोग फेस से न्यूट्रल को ही भागता है। समझ में आ रहा है? वो कॉन्सेप्ट में और एक एग्जांपल देखिए समझाता हूँ। ये तुम्हारा हो गया एमसीबी, Yes, sir. ये देखो ये तुम्हारा एमसीसीबी, Yes, मतलब sir. मोटा है, Yes, sir. क्योंकि मतलब ये मतलब बड़ा करंट को रोक सकता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा एमसीसी। एमसीसीबी में देखो, तुमको सिर्फ 3 पोल का मिलेगा, नहीं तो 4 का मिलेगा, ये भी 3 ही है। यहाँ पे 4 है, देखो 1 2 3 4। Yes, sir. क्योंकि हम लोग तीन, अगर हमारा 63 आपसे ज्यादा है तो 3 फेज ही होगा, सिंगल फेज नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसलिए 3 पोल है, नहीं तो 4 पोल है। Yes, sir. 3 पोल क्यों है? हमको न्यूट्रल को प्रोटेक्ट नहीं करना है, वैसा बताना थोड़ा, ठीक है? ये देखो ये और मोटा है। समझ में आ रहा है? ये बंदा 4000 कैपेसिटी है इसका। कंट्रोल कर सकता है, मतलब बड़ा फैक्ट्री है, Yes, sir. पूरा करंट ले सकता है, लेके बोलेगा कि भाई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब बंद करने का कैपेसिटी है। ये पूरा बॉडी बिल्डर है। समझ में आ रहा है? एमसीबी जो है वो मतलब छोटा मोटा है, ठीक है? ये एमसीबी जो वो और छोटा है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ में आ गया ना? Yes, sir. एसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी, स्विच। स्विच में 2 टाइप के स्विच है, Yes, sir. सिंगल पोल स्विच, ये तुम्हारा स्विच है, सिंगल स्विच है। Yes, sir. इसको एसपी स्विच भी बोलते हैं, SP, एसपीडीपी, ठीक है? और एक होता है डबल, ये वाला Yes, sir. मोटा है, राइट? Yes, sir. मोटा है। डीपी कहाँ पे लगा है? यूजुअली हम लोग एसी और गीजर के लिए लगाते हैं, हम लोग को डीपी स्विच लगा देते हैं, कोई डबल डीपी स्विच इसमें आ जाएगा। Yes, sir. ये देखो डीपी, Yes, sir. मतलब इसमें 2 रहता है, फेज न्यूट्रल दोनों रहता है। Yes, sir. एक पोल फेज के लिए, एक पोल न्यूट्रल के लिए, डबल पोल हो गया। Yes, sir. सिर्फ फेज को कर रहे हो, सिंगल पोल हो गया। Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. स्विच क्लियर, Yes, sir. डीपी क्लियर, एमसीबी क्लियर, एमसीसीबी क्लियर, एसीबी क्लियर, Yes, sir. राइट? फेज न्यूट्रल क्लियर, अर्थिंग क्लियर। समझ में आ रहा है? सिंगल फेज 3 फेज Yes, sir. क्लियर हो गया, ठीक है? पावर फ्लो भी थोड़ा टू एक्सटेंट हो गया, राइट? अभी तुमको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मैं समझाता है, ठीक है?
इसको लेते हैं, यस सर। 3 को लेते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों को, क्या डिफरेंस है करके। हम्म? टीपीएन और वीटीपीएन में अंतर क्या है सर? हम्म? टीपीएन और वीटीपीएन में? बोलता हूँ, एक डीबी हो गया यस सर, ठीक है। और अलग टाइप का भी है। तू बैठना था ना क्लास में, तू क्यों नहीं बैठा रे? मेरे को भी सर बेसिक्स इम्प्रूव हो जाता ना। क्या करें, इतना कॉल्स आ रहे हैं, क्या करेंगे सर? इसी भी सर ने भी कल के लिए मीटिंग फिक्स किया है, आर्किटेक्ट के सर। मैं बोल रहा हूँ उनका भी जल्दी भेज देते हैं, लंच करके आके ले देते हैं। क्या टाइम क्या हो रहा है? 2:30 राइट। रुको, ये कॉन्सेप्ट को खत्म करो। भूख लग रहा है? नहीं सर। हाँ, चलेगा। चले। अनिल, पानी होनी चाहिए, नील कलर्स बॉटल, हाँ बॉटल नील कलर्स यार मिलेगा। और ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಣ. ठीक है, यस सर। अभी देखो, ये तुम्हारा 3 फेज इनकम आ रहा है, Yes, मतलब आर वाई बी न्यूट्रल। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब आउटपुट से ही दिखाया, इनपुट नहीं दिखाया। इनपुट अभी नहीं। इनपुट कहाँ से आएगा? खंबे से आएगा। Yes, मैं इसको भी बोलता हूँ तुमको, राइट? खंबे से यहाँ पे इनपुट आया, एमसीबी लगाया, अब हम लोग जो खंबे से आ रहा है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। yes, sir. देखो लाल को क्या किया, यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे लेके यहाँ पे सबको कॉमन कर देता है, Yes, sir, common कर देते करके यहाँ से देखो, यहाँ पे आके यहाँ पे किया है, यहाँ से घर पे निकल जाता है। हैं। ठीक है, देखो वाई को देखो यहाँ पे लिया है, पूरा कॉमन कर दिया है। Common कर दिया, sir. Y के बी को यहाँ पे लेके पूरा कॉमन कर देता है, न्यूट्रल को यहाँ पे लिया है। Yes. ठीक है, इसको देखो, ओके देखो, Yes, sir. तुम्हारा मेंस यहाँ पे आएगा, Yes, sir. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लूप कर दिया है, Yes, sir. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे किया है, यहाँ से देखो नीचे एक बार दिख रहा है, वो यहाँ पे टिक नहीं है, पर नीचे एक बार है, उसमें क्या कर दिया, सबको लिंक कर दिया। तो मतलब मेरा क्या हो गया, मेरा एक आया, सबसे लूप होती है। ऐसे दिख रहा है ना, Yes, sir. समझ में आ गया? एक अंदर आ रहा है, कौन सा अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा Yes, है, sir. यहाँ पे आके क्या कर दिया, मैंने पूरा बार बना दिया, ये देखो एक बार बना दिया, मतलब ये ऐसे किया, यहाँ पे आया, तुम कहीं पे भी दो फर्क नहीं पड़ता है, Yes, sir. अंदर आया बाहर निकल रहा है। तो हम लोग क्या किया, एक फेज को लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे है, पानी पी लो चाहिए तो, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? मतलब 24 Yes, sir. हम लोग क्या किया, 24 सर्किट बनाया, Yes, sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। आर से 8 बनाया, आठ से वाई से 8 बनाया, बी से 8 बनाया, तो मेरे पास अभी 24 सर्किट्स है। Yes, sir. मैं अभी बाद में डिसाइड करूंगा ये 24 सर्किट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, Yes, sir. वो मैं तुमको और नीचे समझाता हूँ, समझ में आया? Yes. एक 3 फेज आया, उसको हम लोग 24 में 24 सर्किट बना। डिवाइड कर दिया, राइट? अभी तुमको, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा 4 पोल आ रहा है, तुमको इसमें समझाता हूँ, ऊपर वाले में वो अच्छा इमेज है। देखो तुम अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, Yes, sir. ये तो तुमको पता चल रहा है, Yes, sir. ये क्या है, एमसीबी है, ये क्या है, ये भी एमसीबी है, ये 4 पोल का एमसीबी है, ये सिंगल पोल का एमसीबी है, राइट? ये क्या है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ज अरेस्टर, ठीक है, ठीक है, ये भी तो एमसीबी है, पर ये भी देखो थोड़ा अलग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आरसीसीबी, Yes, sir. Serial board. ठीक है। अभी एमसीबी का तो तब समझ में आ गया ना, Yes, sir. आरसीसीबी का समझाता हूँ। आरसीसीबी 2 पोल का होता है, Yes, sir. तुम्हारा फेज आया, Neutral है। तुम्हारा न्यूट्रल आया, राइट? अभी हम लोग क्या कर देते हैं, फेज को लिया, Yes, sir. सोचो कोई एसी को कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने, एसी को कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल लेके आके दे दिया, Yes, sir. ठीक है। अभी एमसीबी का काम क्या है, ऑन ऑफ करना है, शॉर्ट सर्किट ओवर करना है। अभी ये बंदा क्या करता है, कितना करंट जा रहा है, Yes, sir. कितना करंट आ रहा है, RCC. ठीक है, इसमें जा रहा है, इसमें आ रहा है, तो अभी देखेगा
लेट्स से 3000 वैट का एसी है, तो कितना घुसेगा? 13 एम्प घुसेगा। हम लोग पहले कैलकुलेट किया था जी ना, सर 13 एम्प। अभी 13 एम्प घुस रहा है, तो काम करके वापस आ रहा है, देखता है कि भाई कितना वापस आ रहा है, 13 एम्प आ रहा है, बोलेगा कि सही है। सही है जी सर समझ में आ गया? अभी कोई आदमी आएगा, हीरो बन के टच करेगा, तो अभी करंट क्या हो गया? आधा यहाँ पे भग रहा है, आधा यहाँ पे भग रहा है। तो ये बोलेगा कि भाई मैं भेज रहा था 13, अभी मेरे को वापस आ रहा है 12.9 एम्पियर्स। 0.1 एम्पियर इसके अंदर से घुस के यहाँ पे गया, तो कहाँ पे गया? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बंद करो, जी सर ट्रिप हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आरसीसी का काम क्या है? लीकेज को पता करना। पता करना है समझ में आ रहा है? कहीं पे भी लीक हो रहा है, अभी आदमी टच किया, लीक हो रहा है। अभी तुम कोई वायर ज्वाइन नहीं किया है ठीक से, एक तार, उसमें बहुत सारे तार रहते हैं, पूरा ऐसा जोड़ देते हो, एक बंदा ऐसा बाहर निकला है, वो अभी बॉक्स में टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी थोड़ा तो निकल रहा है ना, तो ये बोलेगा कि कहीं तो लीक हो रहा है, ये क्या करेगा? टैप करके गिर जाएगा। जी सर समझ में आ रहा है? इसलिए आरसीसी भी लीकेज पता करता है, कोई भी लीकेज हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो, और एक चीज समझाता हूँ। तो आरसीसी भी समझ में आ गया, जितना जाता है उतना कैलकुलेट कर रहा है। एमसीबी है, यहाँ पे देखो मस्त दिखता है, इसके अंदर आर आ गया मेरा, आर को मैं यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे बाहर दिख रहा है नीचे, मतलब इसको हम लोग क्या कर दिए? लूप कर दिए। सही। अभी देखो यहाँ पे तो मेंस जो आया नीचे से आ रहा है, आउट गोइंग गया, भाई मैंने इसको ऊपर दे दिया, क्यों? नीचे देना था ना, ऊपर दे दिया। समझ में आ रहा है? अभी देखो तुम्हारा पाइप है, जी सर पानी ऐसा जा रहा है, तुमने टैप लगा दिया, बंद किया, पानी बंद हो जाएगा। और पानी ऐसा जा रहा है, टैप लगा दिया, बंद कर दिया, तो क्या होगा? बंद होगा। उसको फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर पानी ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। एमसीबी भी ऐसा ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। पर इंडस्ट्री वालों ने स्टैंडर्ड किया है, जो भी मेंस आएगा नीचे आएगा, जो भी आउट जाएगा ऊपर जाएगा। अगर तुम गलती से ऊपर देके नीचे भी निकालेगा तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या है? स्विच है। स्विच खुलेगा तो करंट नहीं जाएगा, स्विच बंद होएगा तो करंट भागेगा। कैसे भागेगा? हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ, मतलब फेस की से न्यूट्रल की तरफ भागेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर दो नीचे दो, काम करेगा। यहाँ पे ऐसा क्यों किया है? ताकि ड्रेसिंग नीट हो करके। अभी ये देखो, ऐसा ला के ऐसा घुमा के देता ना, तो तुम्हारा ड्रेसिंग नीट नहीं होता, दिखने को अच्छा, ड्रेसिंग अच्छा नहीं होगा। नीचे से डालना हाँ, तो स्टैंडर्ड नीचे से डालना है। तो जो भी इनपुट आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे आके यहाँ पे दे देंगे, इसको घुमा के वापस नीचे से ही दे देंगे। तो पता लगा घूम ज्यादा घूमना नहीं है करके वो क्या कर दिया है, नीट करने के लिए ऊपर डाल दिया है। फर्क नहीं पड़ता है, पर हम लोग स्टैंडर्ड नीचे करते हैं। अगर तुमको ड्रेसिंग ठीक करना है एक दो जगह पे, अगर इसकी तरह कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर जितना होता है उतना नीचे ही दो। तो अभी देखो 3 फेज आया, आर को मैंने सेपरेट कर दिया, ये देखो, ये न्यूट्रल देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बार। क्यों? क्योंकि जो मेंस का आया है उसमें लगा दिया। अभी इसमें देखो 1 2 3 निकल रहे हैं, पहला वाला कहाँ पे निकल रहा है? यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल के मैंने और एक न्यूट्रल बनाया, ये क्या हो गया तुम्हारा? आर न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से आके यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया? इधर देखो, इधर देखे, इधर दे दिया, तो मेरा वाई न्यूट्रल हो गया। और एक यहाँ पे, ये वाला पकड़ो, इसको कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से कहाँ पे निकला? यहाँ पे निकला, यहाँ पे दे दिया। ये तुम्हारा हो गया बी न्यूट्रल, ये तुम्हारा कॉमन न्यूट्रल है, तुम्हारा ये आर न्यूट्रल है, ये तुम्हारा वाई न्यूट्रल है, ये तुम्हारा बी न्यूट्रल है। अभी मैं क्या करूंगा, लेट से इसको देखो, यहाँ से लेके गया, कहाँ पे लेके गया? कहीं तो कोई रूम में लेके गया, ठीक है। सोचो कि ये रूम में आया, मैं इसमें एसी कनेक्ट किया, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूट्रल निकला, लाके मैं न्यूट्रल को यहाँ पे दे दिया, मतलब वाई से निकला, वाई को ही आ गया। तो ये बंदा बोलेगा कि मैंने करंट 13 एम्प भेजा था, वापस 13 आ गया, रे करंट है, सही बोल देगा वो। समझ में आ रहा है? अभी हमारा न्यूट्रल तो ब्लैक है, समझ में आ रहा है? सोचो अभी 3 रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, एक रूम है, बाजू में एक रूम है, बाजू में एक रूम है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वाई फेज लेके आएंगे, एक वाई फेज लेके आएंगे, उसका भी न्यूट्रल लेके आएंगे,
एक लेके आएंगे ब्लू फेस, उसका भी न्यूट्रल। ये सारा हम लोग एक ही पाइप में खींच रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। आर भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, वाई आर वाई भी आ रहा है, और आर का न्यूट्रल भी आ रहा है, वाई बी का न्यूट्रल भी आ रहा है। अभी तुम न्यूट्रल का कलर तो एक ही है, Yes, black। sir. Black. समझ में आ गया। अभी तुम खींचे हो, पहले जब खींचे हो तुमको पता है ये आर का ही है, वाई का ही है, बी का है, Yes, sir. ठीक है। अभी बाद में क्या हो जाएगा, तुम ये सारा जंक्शन बॉक्स है ना, तुम्हारा वायर ऐसा फ्लो हो रहा है, Yes, sir. तुम अभी इसको वो लाइट पे कनेक्शन करना है, तुम देखोगे ऐसा यहाँ पे तो 3 घुस रहा है न्यूट्रल। Yes, sir. आर का कौन सा है, वाई का कौन सा है, बी का कौन सा है। Yes, sir. तुम क्या करेगा, मेरे को लगता है बीच वाला है, बीच वाला लेके कनेक्शन कर दिया, Yes, sir. न्यूट्रल तो मिल गया। Yes, sir. पर यहाँ पे देखो, ये जो न्यूट्रल है ना, Yes, sir. ये जो थोड़ा मोटा करता हूँ, देखिए करके, ये जो न्यूट्रल है, वाई फेस तो कहाँ से निकला है, वाई से निकला है। न्यूट्रल हम लोग क्या कर दिया, गलती से रेड में लगा दिया, क्योंकि मतलब 3 वायर तो निकला था, कोई तो खींच के तो लगा दिया। Yes, sir. तब अभी क्या हो जाएगा, ये बंदा बोलेगा कि भाई मैं फेज में भेज रहा हूँ, तेरा न्यूट्रल जा रहा है इसमें, तो बोलेगा न्यूट्रल कहाँ पे गया, बंद करो। Yes, समझ में आ रहा है। Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं फेज बाइफरकेटेड डीबी, मतलब आर वाई बी को हम लोग 3 अलग तरीके से देख रहे हैं। Yes, sir. आर का न्यूट्रल आर में ही जाना चाहिए, वाई का वाई में जाना चाहिए, बी का बी में जाना चाहिए, Yes, sir. वरना ट्रिप होता रहेगा। सर कहाँ पे, सर कहीं पे न्यूट्रल मिक्स हो गया था, Yes. कहाँ पे हो, पता नहीं सर कहाँ पे हो, बहुत मुश्किल है ढूंढना। Yes, sir. इसलिए जब करते हो तभी बहुत केयरफुली करना है। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक एक रूम को एक एक फेज बना देते हैं। ये रूम में जो भी है आर में रहेगा, बाजू के रूम में जो भी है वाई में रहेगा, उसके बाजू में जो भी है बी में रहेगा, उसका जो भी न्यूट्रल है वो वैसी का है। Separate. तुमको ये जो मेन खींचते हो ना, उसको अलग अलग में खींचोगे तो बहुत अच्छा है। समटाइम्स क्या होता है, पाइप बचाने के लिए एक ही में खींच लेते हैं, तब तुमको कंफ्यूज होने लगता है। तो अगर तुमको ज्वाइन करना ही है तो तुमको, हम लोग क्या कर देते हैं, बीच बीच में टेप डाल देते हैं। समझ में, ये इसको टेप लगा रहे हैं करके, यहाँ पे ब्लू लगा दिया, वाई लगा दिया, अभी पकड़ के खींचेगा तो वो आप ही लेगा, ये मिल गया छोड़, लगा दो। Yes, sir. समझ में आ रहा है। तो क्योंकि ब्लैक तो Black. ब्लैक ही रहेगा, Yes, sir. तुमको पर आर वाई में डिवाइड करना है, तुम लोग बीच बीच में एक टेप मारते निकल जाओ, तुमको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कौन सा फेज है, तब तुम्हारा फेज बाइफरकेशन ठीक से हो जाएगा, तुम्हारा आरसीसीबी न्यूसेंस स्ट्रिपिंग नहीं करेगा। अगर लेट्स से तुम बोलोगे सर कहीं तो मिक्स हो गया है, Yes, sir. तो तुम इसको हटा दो, आरसीसीबी को यहाँ से हटा के एमसीबी दे दो। एमसीबी क्या करता है, शॉर्ट सर्किट ओवर करंट और ओपन क्लोज करता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता थोड़ा लीकेज है तो, वो बोलता है कि भाई काम करो, टेंशन नहीं है, जब तक तुम 10 के ऊपर नहीं जाओगे मैं ट्रिप नहीं करेगा, लीकेज होने दो, आदमी को बनने दो, जो भी होने दो, मैं ट्रिप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें देखो यहाँ पे लगाया है आरसीसीबी, मतलब 4 पोल पे है, मतलब वो आर को वाई को बी को अलग से नहीं देख रहा, तीनों को मिला के देख रहा है। आर में कितना जा रहा है, वाई में कितना जा रहा है, बी में कितना जा रहा है, 10 जा रहा है, इसमें देखेगा न्यूट्रल में, मतलब न्यूट्रल 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता आर में कितना गया, वाई में कितना। तो इधर न्यूट्रल आप मिक्स कर सकते हो, आर का न्यूट्रल वाई से, वाई का न्यूट्रल से बी के मिक्स करते, प्रोवाइडेड तुम्हारा आरसीसीबी मेन में लगा। अगर वाई बी में अलग से लगा है तो मिक्स नहीं कर सकते। फेज बाइफरकेटेड डीबी, फेज बिना बाइफरकेटेड। हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, एक तो जो कर रहा है उसको पता नहीं चाहिए, Yes, sir. समटाइम्स हम लोग वो इतना आखिरी से दे नहीं पाते हैं, दूसरा पैसा भी बचाना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 आरसीबी लगाना पड़ता है, यहाँ पे एक ही लगा दो। देखो ये थोड़ा अच्छा काम किया, Yes, sir. ये बंदा क्या कर दिया, अरे दिख नहीं रहा है, क्यों हिल भी नहीं रहा, और एक बार लगाते हैं। अगर रुक गया तो मेरे को बोला। समझ में आ रहा है। यही देखो इसमें क्या किया, आरसीसीबी हम लोग यहाँ पे 3 लगाया, तो अच्छा काम हुआ है, मतलब काम परफेक्टली किया। ये बंदा न्यूट्रल को मिक्स कर दिया, Yes, sir. देखिए उसको दिखाता हूँ उनको। यहाँ पे देखो न्यूट्रल यहाँ पे आया, देखो मतलब देखो ये नीचे दे ही नहीं है, ये देखो यहाँ से यहाँ पे लिया है, बड़ा करते हैं उनको। देखो न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पे लिया,
यहाँ पे लिया, देखो इन दोनों को कॉमन कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मतलब आर वाई बी का तीनों का एक ही न्यूट्रल है, सब कॉमन कर दिया। ये थोड़ा मतलब वो बेस्ट है, ये ओके ओके है, राइट। इसमें आरसीबी यहाँ पे लगा है। ये जो तीसरा बंदा है, ये कंजूस मक्खी चूस अंकल स्क्रूज है। कौन है? कंजूस मक्खी चूस अंकल स्क्रूज। पता है कि अंकल स्क्रूज कौन है? अंकल स्क्रूज नहीं पता तुम लोगों को? ए, तुम लोग मतलब बहुत बच्चे हो तुम लोग। अंकल स्क्रूज को दिखाता हूँ। अंकल स्क्रूज एक डकटेल्स करके एक एनिमेशन आता है, ये अंकल स्क्रूज है। मतलब कंजूस मक्खी चूस है। मक्खी मतलब चाय में मक्खी गिरता है ना, वो चाय वेस्ट आगे चूस लेता है वो। समझ रहे? मक्खी चूस कंजूस अंकल स्क्रूज है। हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो अंकल स्क्रूज होते हैं, उन लोगों को पैसा बचाना है, तब वो लोग ये कर देते हैं। इधर देखो, आरसीसीबी ही नहीं है, मतलब कोई किसी को शौक लगता है तो मरने की संभावना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? पर आरसीसीबी इलेक्ट्रिशियन आरसीसीबी लगाने को डरते हैं। क्यों बोलो? थोड़ा भी लीकेज है, ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होगा तो कोई ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा कस्टमर बोलेगा अरे ऑन करो, क्या करना है क्या करना है, ये हटा दो आरसीसीबी को, हटा के ऑफ कर दो। लीकेज होता रहेगा। लीकेज दो प्रॉब्लम है, एक करंट बिल तुम्हारा बढ़ेगा, करंट धरती में आपको लीक हो रहा है करंट बिल बढ़ जाएगा। दूसरा खतरा हो सकता है, राइट। तुम्हारा जब जॉइंट सब तुम ठीक से किए हो तब भी तुम्हारा काम निकलेगा ठीक से। मैं इसलिए बोलता हूँ कुछ जॉइंट करो ही मत, सब लूप इन लूप आउट करो। समझ में आ रहा है? मैं तुमको पावर फ्लो एक समझाता हूँ, तुम काला खा के आ जाओ, उसके बाद मैं पावर फ्लो एक समझाता हूँ, मतलब स्विच डीबी में कैसा आएगा, स्विच में कैसा आएगा, कैसा रहेगा, उसको समझ में आता है। तो जब भी तुम जॉइन करते हो ठीक से लगाना, ठीक है। करंट में देखो, आर को आर जॉइन कर सकते हो, वाई को वाई जॉइन कर सकते हो, बी को बी कर सकते हो, न्यूट्रल को न्यूट्रल कर सकते हो, अर्थिंग को अर्थिंग कर सकते हो। गलती से भी दोनों मतलब आर से वाई को, वाई से बी को, बी से न्यूट्रल को मत करते हैं। अगर फेज और न्यूट्रल कहीं पे लग रहा है, वो लोड के थ्रू ही लगेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये फैन है, फैन में वो लिखा रहता है यहाँ पे फेज लगाओ, यहाँ पे न्यूट्रल लगाओ, वहीं पे तुमको फेज न्यूट्रल लगाना है, दोनों को कभी मत लगाओ। समझ में आ रहा है? तो ये अगर तुम वायर जब खींच रहे हो ना, तुम ऐसा सोचो कि तुम 5 पानी का लाइन खींच रहे हो, पानी का लाइन खींच रहे हो। आर आर कभी वाई से मिक्स नहीं होता है, वाई कभी बी से नहीं मिक्स नहीं होता है, बी कभी न्यूट्रल से मिक्स नहीं होता है। सब इंडिपेंडेंट पाइप है, सबका काम खुद का है। समझ में आ रहा है? कभी मिक्स नहीं होगा। मिक्स कहाँ पे होंगे? न्यूट्रल पॉइंट में ही होंगे। समझ में आ रहा है? न्यूट्रल पॉइंट में यहाँ पे जैसे कॉमन किया है ना, देखो यहाँ यहीं पे कॉमन होंगे वो लोग। फेज गया, लोड आया, वापस आके न्यूट्रल में ही कॉमन होता है, न्यूट्रल में ही कॉमन होता है, यहीं पे कॉमन हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कॉमन है सर। कुछ लोग डीबी में करते हैं, कुछ लोग वॉल बॉक्स में करते हैं, कुछ लोग वहीं पे कर देते हैं। एंड एक ले यहाँ पे ले, एक यहाँ पे ले, कॉमन हो गया। अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचना है ना, कॉमन पॉइंट पे ही तो पहुंचना है, राइट। न्यूट्रल कॉमन कर सकते हैं, तो कुछ लोग न्यूट्रल को कॉमन यहीं पे कर देते हैं, वायर बजाए एक आएगा, इसको यहाँ से 4 कर दो बस गया, वरना 4 वहां से लेके आओगे वायर लेन बढ़ जाएगा ना, तो इधर ही कर दो 4। समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रल कॉमन कर, बट फेज कॉमन नहीं होता, राइट। तो तुम एक दूसरे को कभी नहीं मिलाओगे। समझ में आ रहा है? सब अलग। तो तुमको कैसे सोचना है? तुम सोचो कि भाई लाल पानी आ रहा है, लाल पानी को कभी मिक्स मत करो। अभी लाल पानी लोड में गया, लोड में जाके काम करने के बाद वो पानी गंदा होके ब्लैक हो गया। ब्लैक को कहाँ पे लेके जाना है? न्यूट्रल में लेके जाके नहीं देना है। समझ में आ रहा है? वो भी फिल्टर होके फिर वापस आएगा, फिर लाल पानी बन के आएगा, फिर घूमेगा, घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है? ये इसको तुम याद रखोगे तो तुमको कहीं भी तुम ज्वाइन कर रहे हो ना, तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो कि ये आर फेज है, लोड में जा रहा है, न्यूट्रल जाके जाना है। तो कहीं पे भी तुम वायर बिछाते हो, सिंगल फेज रहेगा, नहीं तो 3 फेज रहेगा। सिंगल फेज है तो 3 वायर, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। 3 फेज है 5 वायर, आर वाई बी एंड अर्थिंग। सिंगल फेज का मतलब 3 वायर, 3 मतलब 5 वायर। समझ में आ रहा है? जो भी लाइट है, ठीक है, जो भी है उसको एटलीस्ट दो चाहिए फेज न्यूट्रल चाहिए, करंट आके निकल जाएगा, राइट। अर्थिंग कुछ लोग कंजूसी करके छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने देना, वायर बचाते हैं। समझ में आ रहा है? पर प्रॉब्लम क्या है? कोई आदमी का लाइफ को थ्रेट हो सकता है। अर्थिंग नहीं तो काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसमें देखो अर्थिंग पिन ही नहीं है, 2 पिन दिया है,
राइट, मतलब पता नहीं वो क्यों डिसाइड किया है, पर किया, समझ में आ रहा है। कुछ पिन टू पिन होते हैं उसमें अर्थिंग का टर्मिनल नहीं होता, राइट। मे बी उसको पूरा बॉडी प्लास्टिक का ही है, उसको कॉन्फिडेंस है कहीं पे भी लीकेज नहीं होगा, छोड़ो करके, समझ में आ रहा है। कुछ 2 पिन का होता है, ज़्यादातर 3 पिन का होता है, समझ में आ गया ना। तो फेज का काम अलग है, न्यूट्रल का काम अलग है, अर्थिंग का काम अलग है, तीनों कभी मिक्स नहीं होते हैं। एक एक लोड पे आके कनेक्शन हो जाते हैं, पर मिक्स कभी नहीं होता है, समझ में आ रहा है। कभी मिक्स मत करो। इसको ऐसा सोचो, लाल का पाइप है, हरा का पाइप, नीला का पाइप है, और पीला का एक पाइप है, और उनका सारा रिटर्न का काला एक पाइप है। काला तुम कब मिक्स करोगे, जब तुम्हारा कॉमन न्यूट्रल बना के रखा है, वरना मिक्स मत करो, समझ में आ रहा है। मैं इसको तुमको और थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाना है, समझाता हूँ। पावर समझ में आ गया ना, Yes, sir. राइट। अभी और एक तुमको पावर फ्लो एक समझाता हूँ। खाना खा के आने के बाद पावर फ्लो एक समझाऊंगा, और स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे होता है समझाऊंगा। इतना तुमको समझ में आ गया Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकल खत्म। दूसरा, जो भी काम है ना, उसमें 20% टेक्निकल है, Yes, sir. 80% मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन है, समझ में आ रहा है। मैं इंजीनियर हूँ, समझ में आ रहा है। मेरे को जो भी सीखना है मैं 15 साल पहले सीख गया था, अभी नया कुछ सीखने के लिए नहीं है। मतलब रहेगा तो छोटा मोटा रहेगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट। एक बार तुम टेक्निकली सीख गए ना, 80% मैनेजमेंट ही है। और क्या सीखोगे, फेज सीख गया, न्यूट्रल सीख गया, कनेक्शन सीख गया, समझ में आ रहा है, लोड सीख गया, सब सीख गया। और क्या सीखना है, कुछ सीखना नहीं है, कनेक्शन ही करना है। तुमको भी क्या करना है, अच्छे से कनेक्शन करना है, क्वालिटी देना है। उसके बाद क्या होता है, रूटीन हो जाता है, Yes, sir. काम करना है, हाँ, काम जाल चिपिंग करो, बॉक्स बिठाओ, कनेक्शन करो, इतना ही रहता है। टेक्निकल सिर्फ 20% है, 80% मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो तुम 20% सीख गए, तुम दुनिया में कहीं पे भी जाओ, अगर तुम दूसरे आदमी से बात कर सकते हो, उससे काम ले सकते हो, समझ में आ रहा है, हर बात में झगड़ा नहीं करते हो, तुम्हारा जिंदगी कहीं पे भी बनेगा। Yes, sir. तुम हर आदमी से हमेशा झगड़ रहे हो, एडजस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा टेक्निकल स्किल भी है, तो तुम ऊपर नहीं आओगे, समझ में आ रहा है। बेसिक क्या है, टेक्निकल स्किल। एक बार उसको अक्वायर कर दिया, नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा दूसरे आदमी का रिश्ता कैसा है, कैसे काम करवा रहे हो, करवा ले रहे हो, कैसे आउटपुट आ रहा है, Yes, sir. उसी से तुम्हारा पता चलेगा कि तुम अच्छे आदमी हो या बुरा आदमी हो, Yes, तुम sir. काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, समझ में आया? क्योंकि टेक्निकल तो पता चल गया, अभी क्या है, मैनेजमेंट ही है, मैनेज करना सीखो, समझ में आ रहा है। खाना के आ जाओ, दूसरा बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारा मैं तुमको रन करता हूँ, कॉर्डिनेट क्या होता है, पाइप क्या होता है, वायर क्या होता है, सब दिखा देता हूँ। उसके बाद से तुम ये कर सकते हो, ठीक है। Okay, sir.